हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में आपने डिस्कस किया था ये IUPAC। जिस बच्चे ने ये नहीं देखा हो आप देख लीजिए। डिटेल में हमने बताया है कि ये कैसे जो है लिखे हुए हैं। इन IUPAC जो आपके सामने फार्मूले लिखे हैं इनकी हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे आपको डिटेल में समझाया है और देख सकते हैं। और हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि संगणित और आबंध रेखा सूत्र इस फार्मूले के कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर साफ कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं ये आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। इसको हम हटा देते हैं तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फार्मूला ए नंबर में डाला है और ये जो बी में लिखा है इतना ढेर सारा IUPAC नाम जो लिखा है इसको हमें संगणित फार्मूले के रूप में लिखना है और आबंध रेखा सूत्र भी बताना है। तो यही चीजें हमको समझनी है और इसको हम शुरुआत करेंगे तो समझेंगे कि ऐसे संगणित फार्मूला इसका क्या होगा और आबंध फार्मूला इसका क्या रहेगा रेखा सूत्र और इसके लिए भी देखेंगे। तो ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले हमारा जो IUPAC नाम लिखा है इसमें हमको कार्बन के चैन को ढूंढना पड़ता है कि आखिर हमारी कार्बन इसमें कितनी लंबी चैन हमको रखनी है। तो जरा देखिए हमारी ये जो होती है ये साइड चैन होती है। ये क्या होती है शुरुआत में? साइड चैन। हमें कार्बन की श्रृंखला ये मिल रही है पेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन और 5 कार्बन हमने बच्चों को बताया है कि बेटा कि 5 कार्बन जब भी चैन बनाना है तो हमको पहले सिंगल ऐसे बना देनी है। 5 कार्बन की चैन हमें क्लियर कर लेनी है ऐसे सीधी सीधी, कोई जरूरत नहीं मोड़ने मारने की। 1 2 3 4 5 आप किधर से भी नंबरिंग दे डालिए। नंबरिंग आप कर दीजिए इसमें। आप इधर से भी कर सकते हैं उधर से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से ये तो सिमिलर है, आप चाहे जहां से करें। चलिए इधर से कर दें तो ज्यादा बेहतर है। कोई ग्रुप वगैरह लगे रहते हैं फार्मूले में तो उसी साइड में रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो हम इस तरह से नंबर कर दिए। जब नंबर कर दिए तो अब हमें यहां देखना है वही नंबर पे जो बोलेगा उतना जोड़ते जाना है। फार्मूला हमारा रेडी। 2 नंबर में 4 नंबर में ट्राइमेथिल। ट्राइमेथिल का मतलब 3 बार मेथिल। ट्राइमेथिल 3 बार मेथिल लगाना है। एक बार 2 नंबर पे, एक बार 2 नंबर पे और एक बार 4 नंबर पे। हो गए ना 3 बार। देखिए 2 नंबर कहां है? ये है। देखिए इसमें मेथिल लगा दिया मतलब CH3 लगा दिया। एक मेथिल और लगाना है, चाहे आप यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए चाहे ऐसे करिए चाहे ऊपर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन यहीं से जोड़ा जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 बार हमने मेथिल जोड़ दिया दूसरे नंबर के कार्बन पर। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 नंबर पे भी मेथिल लगाना। ये है 4 वाला कार्बन, यहां पे भी आपने CH3 लगा दिया। हमने 2 2 4 ट्राइमेथिल कंप्लीट कर लिया। 2 2 नंबर में 2 बार मेथिल है और तीसरा ये ट्राइमेथिल हो गए। 2 2 4। अब पेंटेन पहले हम कर चुके थे, इसका मतलब हमारा फार्मूला तो रेडी हो गया। जब रेडी हो गया तो संगणित फार्मूले को और क्लियर कर लीजिए। यहां पे देखिए किनारे पर कार्बन है तो CH3 से वैलेंसी कंप्लीट होगी। इस कार्बन की वैलेंसी को देख लीजिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है संयोजकता। 4 को हमें मैनेज करना है, जो बचेगी हाइड्रोजन लगाना है। इस कार्बन को देख लीजिए, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक ये हो गया, एक इधर हो गया, 3 जगह से जुड़ चुका है। एक बचा है, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे तो CH हो गया। यहाँ पे देखिए एक इधर से जुड़ा है कार्बन ये वाला और इधर से भी जुड़ा है। ये कार्बन ऐसे भी जुड़ा है ऐसे भी जुड़ा है। तो जब दोनों साइड से जुड़ा है तो 2 तो बच रही है ना, तो 2 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। आप चाहे तो H2 ऐसे लिख दें, चाहे तो H और ऊपर H ऐसे लगा दें। बात तो है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। CH2 हो गया। इस कार्बन में तो 4 की चारों वैलेंसी कंप्लीट है भाई। एक इधर ये हो गई, एक ये हो गई, 2 3 4। तो इसका इसमें CH3 लगा दो किनारे है।
एक वैलेंसी ये हो गई, 3 तो खाली बची, 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। तो भाई संगठित फार्मूले की बात हुई थी, तो हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, CH3 2 बार है इस कार्बन पे, तो हम 2 बार लिख सकते हैं, CH लिख दिए। देखिए CH में यहाँ पे CH3 है, CH3 इसी में CH3 इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, यानी इसी CH में 2 CH3 लगा दिए। आगे लिख सकते हैं CH2 बंद नहीं दिखाना। फिर C लिखा है और इस पे देखिए ध्यान से, CH3 इस कार्बन पे 3 बार है, तो C के बाद CH3 का होल थ्राइस कर देंगे, तो ये आपका फार्मूला जो बना आपके सामने जो लिखा है, यही आपका संगठित फार्मूला है। अब हमें इसे आबंध रेखा सूत्र भी बनाना है, वो भी बहुत इजी है। इसको एक बार और समझ लीजिए कि ये क्या लिख दिया, CH3 फिर CH3 इसी कार्बन पे था, यानी CH में CH3 और CH3 दो तरफ लगा हुआ है। हमने इस CH में CH3 का होल ट्वाइस कर दिया 2 बार, फिर CH2 लगा है तो CH2 लिख दिया ये वाला, फिर इसके बाद एक कार्बन है तो कार्बन लिख दिया, कार्बन में ही 3 CH3 जुड़े हैं तो CH3 का होल थ्राइस कर दिया। ये आपका संगठित फार्मूला हो गया। अब हमें आबंध रेखा सूत्र इसी को देखते हुए खींचा लेना है। देखिए इससे प्रयास करिए खींचने का, ऐसे, क्योंकि यहाँ CH3 है, देखिए CH3 है, किनारे पर CH3 होता है, ऐसे कर देंगे, ये भी CH3 हो गया, फिर ऐसे गया तो CH2 हो गया, बीच में रहेगा तो आप इसको चाहें तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर दीजिए ऐसे, ये देखिए CH3, ये CH3, ये बीच में रहेगा अगर तो CH2 हो गया ऐसे। फिर इसके बाद कार्बन ही है और ऐसे लगा दीजिए तो ये कार्बन है, कार्बन में ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया भाई। देखो गौर से, CH3 इसी कार्बन पे जुड़े हैं, फिर CH2 है, फिर CH है, CH3 वही कौन, C पे 3 CH3, इस कार्बन पे देखिए 3 CH3 यहाँ यहाँ यहाँ, फिर ये देखिए CH2 है, C के बाद C में 3 कार्बन मेथिल जोड़ दिए, यहाँ पे CH2 लगाया, फिर CH में CH3 इस CH में CH3 यही तो बन गया इसका जो है, ऐसे ये आपका फार्मूला हो गया। ये है आपका आबंध रेखा सूत्र। ठीक, दूसरा समझते हैं, दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। चलिए यहां पर भी वही काम करते हैं, पहले हमें कार्बन की चेन को ढूंढना है। 2 हाइड्रोक्सी, ये तो OH समूह है, 2 हाइड्रोक्सी 2 नंबर पे जुड़ा है, 1 2 3 चीजें जुड़ी हैं, 1 में भी, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ है, वो भी 1 में भी, 2 में भी, 3 नंबर में। अब प्रोपेन माने 3 कार्बन, देखो बेटा 1 2 3 3 कार्बन हो गए, तीनों में COOH लगा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी 3 बार कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर हम अलग से COOH जोड़ते हैं तो कार्बन काउंट होने की वजह से 4 हो जाएगा, इसलिए हमको अलग से कुछ नहीं जोड़ना, यही 3 कार्बन पे रखना है। तो भाई COOH कर दो, इसमें COO और H ऐसे, COOH और यहां पर भी COOH, ये फार्मूला हुआ। लेकिन अभी तो बेटा COOH हुआ, ठीक है। अब हमें इसे समझना है कि क्या ये फार्मूला क्लियर है, तो देख लीजिए। 2 नंबर में हमें हाइड्रोक्सी लगाना है, कार्बन किधर से भी गिनेंगे, COOH यहां से भी है, COOH यहां भी है, कोई बात नहीं। हमको जो है 1
मान लीजिए ये कार्बन हमारा 1 है, ये कार्बन हमारा 2 है, ये कार्बन हमारा 3 है। इधर से हमने गिना 1 2 3 1 2 3। इसमें भी 1 नंबर में भी COOH है, 2 नंबर में COOH चाहिए और 3 नंबर में तो है ही है, 3 नंबर में तो है ही है, 2 नंबर में भी चाहिए। तो इस कार्बन से हमें COOH ऐसे जोड़ना है 1 2 3, चाहे 1 2 3, ये 2 नंबर में COOH छूट गया, ठीक। और 3 नंबर में भी है, 1 नंबर में भी है, 2 नंबर में हाइड्रोक्सी भी है। बस इतना जब बन गया तो फार्मूले का नाम तो आपका सामने लिखा हुआ है, देखिए 1 में भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 नंबर में भी देखिए जुड़ा है कार्बोक्सिलिक अम्ल और 3 नंबर में भी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बन की संख्या हमें 3 मिल रही, 1 2 3, 2 नंबर में हाइड्रोक्सी तो 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 3 प्रोपेन की गिनती भी हो गई, लेकिन ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोपेन है, ट्राई 1 2 3 तीनों में ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा और 2 नंबर में हाइड्रोक्सी। अब इसका जो है हम लोग जो है फार्मूला तो पा गए, कैसे लिखा हुआ है COOH, फिर COOH और यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी, ये फार्मूला है, ठीक। अब ये जो फार्मूला है इसको हम आबंध रेखा सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको जरा देख लीजिए अच्छे से। क्या लिखेंगे, कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये तो मेथिल बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 3 कार्बन की चेन बनानी है 1 2 3 1 2 3। एक कार्बन हम इसको मान लेंगे, एक कार्बन इसको मान लेंगे, एक कार्बन इसको मान लेंगे, ठीक। ये 3 कार्बन हमने बना दिए, यहां पे OH रख देंगे, ये वाला क्लियर हो गया। इसको COOH बनाना चाहते हैं, यानी कार्बन रहे और कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी रहे, तो ये कार्बन है और यहां पे हम ऑक्सीजन डबल बंद से ऑक्सीजन जोड़ दिए, सिंगल बंद से हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये ऐसे ऐसे। C ये कार्बन है, डबल मतलब ऑक्सीजन हुआ ये, और OH ये O हुआ, ये H हुआ। इसमें एक हाइड्रोजन हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे यहाँ पे डबल बंद से ऑक्सीजन लगाएंगे और इधर OH कर देंगे, ऐसे लगाएंगे। ऑक्सीजन हुआ डबल बंद के द्वारा, OH हो गया, COOH पढ़ लिया जाएगा। इसमें भी यही काम करना है, ऐसे कार्बन यहाँ लगाना है, मतलब ऐसे ग्रुप है, फिर डबल बंद से ऑक्सीजन जोड़ना है और यहाँ OH कर देना है। और यही काम इसमें भी करना है, ये तो कार्बन ही है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन हमको क्या करना है, डबल बंद के द्वारा जोड़ना है और यहाँ OH लगा देना है। ये थोड़ा सा आपके लिए खतरनाक फार्मूला दिख गया। इस तरीके से आपका जो फार्मूला बना हुआ है ये है आपका आबंध रेखा सूत्र। जी हाँ, इस तरीके से कुल मिलाकर के सारा खेल है। इस फार्मूले से आप इसका जो है जो नाम लिखा है IUPAC नाम, इससे क्या आप इसकी संरचना बना पा रहे हैं? यदि आपकी संरचना बन गई तो सब कुछ सही हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। तो इस तरीके से आप जो है IUPAC सीख सकते हैं। यदि आपको IUPAC अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें, तो हम इससे भी बेस लेकर के आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि CH3 को मेथिल पढ़ते हैं और C2H5 यानी CH3CH2 को एथिल पढ़ते हैं। किस चीज को क्या पढ़ेंगे, कार्बन के नाम क्या होंगे, अगर 5 कार्बन की चेन है तो क्या पढ़ेंगे, 6 कार्बन की चेन है तो क्या पढ़ेंगे, इस तरीके से। और कौन सा समूह होता है, यानी जैसे आपके सामने ये आ जाते हैं कि COOH लगा है तो कौन सा समूह है ये, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, यदि OH लगा है तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, ये कौन सा समूह बनेगा। देखिए यहाँ पे COOH भी था और यहाँ पे OH भी था, तो ये भी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है तो प्रायोरिटी इसी को दे दी जाएगी, तो ये आपका एल्कोहल नहीं रह जाएगा बल्कि हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हाइड्रोक्सी किया गया है, ठीक है। OH को हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं। जब किसी मेन रूप से ग्रुप में नहीं आता तो हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं। यदि OH समूह ना होता
ये समूह ना होते, इसी को समूह मान लिया जाता, तो ये एल्कोहल समूह बनता। तो खैर ये था आज का वीडियो। जो भी दिक्कतें हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।